नमस्ते भाई सभी साथियों को। और बड़ी छोटी सी वीडियो बनेगी और ये लाइव को आपको शेयर कर देना है या फिर इस वीडियो को शेयर कर देना है झारखंड के लोगों के लिए स्पेशली। इसमें बिहार के साथी भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि फिर आपस में कोऑर्डिनेट करके आप आगे एक दूसरे की सहायता एक दूसरे ले सकते हैं और एक दूसरे को सहायता दे सकते हैं। सर्दी बहुत है, हमने तो अभी अभी बाजरे की खिचड़ी खाई है। और आप सब साथियों को मैं एक नंबर दे रहा हूँ विष्णु भाई का, झारखंड के साथियों के लिए। बोकारो से हैं विष्णु भाई, विष्णु देव गोराय। उनका नंबर है 7564031161। झारखंड के जितने भी साथी 200 की टीम में शामिल होना चाहते हैं वो अपनी जानकारी, अपना अपना पता वगैरह, अपना नाम वो विष्णु भाई को व्हाट्सएप कर देंगे, जिससे क्या होगा कि एक जगह पर हमारे पास सारे साथियों का डेटा आ जाएगा। लगभग 25 से 30 साथी महाराष्ट्र से तैयार हैं जो अपनी 200 की टीम में आ रहे हैं और इस हिसाब से हमारे पास जो संख्या है वो ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि कितने साथी हमारे साथ इसमें आ पाएंगे, शामिल हो पाएंगे। तो आप एक बार अपनी जानकारी ज़रूर दे दीजिएगा उन साथियों को, विष्णु भाई को, ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें। और क्योंकि रविंदर भाई का नंबर तो आप सबके पास है ही, असल में जो लोग 200 की टीम में नहीं शामिल होना चाह रहे हैं और वैसे झारखंड की टीम बनाना चाह रहे हैं वो भी विष्णु भाई से संपर्क कर लें। विष्णु भाई का नंबर मैंने आपको फिर से बता दिया है, मैं अब की बार अंग्रेजी में बोल देता हूँ, 7564031161। तो आप इनसे संपर्क कर लीजिए और अपनी झारखंड की टीम तैयार कर लीजिए। जितने साथी हैं वो एक तरह से ये मैसेज आप सबको एक दूसरे से मिलाने के लिए है, ताकि आप सब लोग लूप में आकर के एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सको। अब कुछ बात कर लेते हैं कि जो 200 लोगों की टीम है उसमें झारखंड से कितने साथी होंगे या दूसरे जिलों से, दूसरे स्टेट से कितने साथी होंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर साथी अपने हरियाणा से हों, पर फिर भी बहुत ज़्यादा साथी अगर आते हैं तो दूसरे स्टेट्स के साथियों के लिए फिर हमें अरेंजमेंट्स थोड़े से अलग तरीके से करने पड़ेंगे। फिर हो सकता है हमारे पास जगह कम पड़ जाए, तो फिर हमें अपने टेंट जो हैं वो लेने पड़ेंगे। तो वो भी ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, उस तैयारी के लिए भी। लेकिन फ़िलहाल के रूप में अभी आप लोग ये काम आपने करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी एक बार अपना नाम भेज दें, ताकि हम लोग सेग्रीगेट करके एक पूरा क्या नाम लिस्ट बना लें। लगभग 32,000 गांव हैं झारखंड में। तो जब 7,000 गांव हैं अपने हरियाणा में और 7,000 गांवों को अगर एक महीने में निपटाना है, तो हमने जैसे कि 200 लोगों की टीम बनाने की सोची है। तो 32,000 गांव तक पहुंचने के लिए लगभग 1,000 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इसी हिसाब से। तो आप सब लोगों को 1,000 लोग झारखंड से निकालने होंगे। अब चूंकि बिहार और झारखंड पहले से ही जागे हुए क्षेत्रों में आते हैं, हम इसको इसलिए जागे हुए नहीं बोल रहे हैं कि वहाँ से कुछ लोग जो हैं, जो जैसे दिल्ली में बैठे कुछ दलाल हैं, वो बहुत ही दूर दराज के इलाकों से, गांव में जहाँ बिजलियाँ नहीं हैं, वहाँ उस जगह से बहुत ही मतलब सस्ते मजदूर लेकर के आते हैं और जो ये कंस्ट्रक्शन का काम और दूसरी जगह पे चल रहा होता है वहाँ पर उनको छोड़ देते हैं। इस तरह से काफ़ी सारा नुकसान, काफ़ी सारी बदनामी बिहार और झारखंड की होती है कि वहाँ तो केवल गरीबी है, जबकि असलियत में जागा हुआ क्षेत्र है। ऐसा जागा हुआ क्षेत्र है कि अंग्रेज सबसे पहले बंगाल में आए थे। तो जो झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है और बंगाल है, ये एक ही पश्चिमी बंगाल ही हुआ करता था। तो ये बंगाल का ही एरिया है और बंगाल सबसे जागा हुआ ही प्रदेश माना जाता था। उस क्षेत्र को तोड़ा ही इसलिए गया था पंजाब की तरह,
क्योंकि क्रांति इधर से अगर नॉर्थ की तरफ देखें तो पंजाब में शुरू हुई थी, और साउथ में देखें उधर देखें तो साउथ ईस्ट की तरफ देखें तो बंगाल से शुरू हुई थी। तो बंगाल पूरे भारत को जगाने में बंगाल का बहुत बड़ा रोल रहा है, और इसीलिए पंजाब को भी तोड़ा उन्होंने कितने सारे टुकड़ों में, और फिर बंगाल को भी तोड़ा। तो इसलिए हम उस इलाके को जागा हुआ क्षेत्र कहते हैं। और खूब लोग हैं, स्पष्टवादी हैं, बात को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, मैंने देखा है, और समझते हैं, प्रकृति के नज़दीक हैं, अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं, और यहाँ की तरह टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं हैं, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, प्रकृति से जुड़े हुए लोग। तो बड़ी चीज़ मैं मानता हूँ उस एरिया के क्षेत्र के लोगों के लिए। तो आप सब लोग जो भी कनेक्टेड हैं वो विष्णु भाई से जुड़ जाइए। ये एक तरह से आप ये मत समझिए कि कोई प्रेसिडेंट या कोई पद दे करके उनको नियुक्त किया जा रहा है। वो एक कड़ी है कि सभी लोग वहाँ जुड़ जाएंगे। तो अलग अलग जिलों के साथी जब जुड़ेंगे तो विष्णु भाई उनको उस जिले के साथियों के नंबर भी दे देंगे, दूसरे जिले से आएंगे तो उनके भी दे देंगे। तो इधर से हमारे जो झारखंड का ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप के साथी भी इस तरह से जुड़ जाएंगे। तो हमारा मेन पर्पस आपको एक दूसरे से जोड़ना है। फिर दूसरा हमारा मेन पर्पस आप ही को बोलना सिखाना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि समाधान हम देंगे। हमने कभी भी नहीं कहा कि हम समाधान देंगे। हमने ये कहा है कि हम आपको समाधान बताएंगे, हम आपको समस्या भी बताएंगे, समाधान भी बताएंगे। उस समाधान को करने के लिए आपको जितने लोगों की आवश्यकता है आप अपने लेवल पर उतने लोग इस तरह से जोड़ेंगे। तो मैंने मैसेज किया था, ये एक आईडी है किसी की, निडर इंडिया। आपका नाम क्या है? क्योंकि ये आईडी मैंने नहीं बनाई हुई है फेसबुक पे, तो ये आपको मतलब ये कौन है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। आप विकास खत्री को जानते हैं, विकास खत्री को भी आपको जानता है कि नहीं जानता है कि आपने ये आईडी बना रखी है, ये तो उनको बता दीजिए कि भाई ये आईडी मेरी है। हम लोगों हमारे जनता सरकार मोर्चा के अलग अलग राज्यों की अलग अलग उनकी बहुत से लोगों ने बहुत सारी आईडी बनाई हुई है। तो आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि आप क्या प्रचारित कर रहे हैं, आप क्या डाल रहे हैं। हमें तो मालूम भी नहीं है कौन कौन साथी कहाँ कहाँ से क्या क्या जनता सरकार मोर्चा के नाम पर कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लोग बाग अपने आप ही मीटिंग्स करना चालू कर देते हैं और कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो साथी जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि ये जेएसएम के ही लोग हैं कि नहीं कोई और लोग हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, आप अपनी अपनी टीमें बनाइए। तो अभी हम एक तरह से ये समझिए कि झारखंड में अपनी टीम बना लेंगे। विष्णु भाई, मतलब ये विष्णु भाई जितने लोगों को जोड़ पाएंगे वो अपने तरफ से जोड़ देंगे, बाकी की मदद उनको हम करेंगे। और सभी साथी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के और फिर अपने एरिया में वो जागृति आप फैला सकते हैं। बाकी कौन कौन साथी आएंगे ये आप उनको बता दीजिएगा, या फिर रविंदर भाई का नंबर है ये 200 की टीम के लिए 7700 फिर 00 और 6900। तो आप सब साथी इस पूरी की पूरी मुहिम में एक दूसरे का डट कर के साथ आपको देना है। और मैं समझ रहा हूँ कि बहुत जल्दी जब हम हरियाणा में उतरेंगे, यानी कि हमारा जो पर्पस है वो क्या है कि जब ये चाहे इसमें 200 साथी हों, चाहे इसमें 250 साथी आए, चाहे 400 आए, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने साथी आते हैं, ये सारे साथी जब इस टीम के अंदर जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद में गांव में उतरेंगे तो हम प्रैक्टिकल आपको यहाँ करना सिखाएंगे कि प्रैक्टिकल आपको किस तरह से गांव के लोगों से कनेक्ट करना है, वहाँ क्या क्या दिक्कतें आती हैं, फिर उन दिक्कतों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और जिस तरह का भी हो उस पर होगा। नवजोत जी बोल रहे हैं आप साथ बैठकर मसला निपटा लो। मसला कोई नहीं है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है बहन जी, हमारा कोई डाउट नहीं है। देखिए डाउट होता है कहीं पर, वो मसला होता है। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हमें इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है कि हमें बिल्कुल हाथ में हाथ डालकर डाले रहना जरूरी है। मुद्दा है जहाँ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है वहाँ ज़बरदस्ती नहीं कनेक्ट होना चाहिए। इसलिए कोई मसला निपटाने वाला कोई इशू ऐसा है नहीं।
उन्होंने जो किया है वो अपने लेवल पर है। तो बाकी आप सब लोग जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, आप एक साथ एक दूसरे लोगों को जगाना आपका काम है और हम लोग भी इसी काम में लगे हुए हैं।